बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ MSJ और मेरे साथ मौजूद है मलिक महबूब साहब ML से। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। शहजाद भाई आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम, सर बड़ा आसान। सर हम एस्ट्रोलॉजी पे तो बात करते रहते हैं, आप न्यूमरोलॉजी भी जानते हैं, इसके साथ साथ आप टैरो कार्ड रीडिंग भी जानते हैं। आज जी नंबरिंग के हवाले से आपके साथ बात करेंगे। लोगों को मतलब उनके बर्थ चार्ट से अगर बात करें, कौन से नंबर सूट करते हैं। कोई लोगों अगर मोबाइल फोन यूज करते हैं तो ऐसे कौन से नंबर खुशकिस्मत नंबर है जो लोगों को सूट कर सकते हैं, जो उनको माला माल कर सकते हैं। सर, पहले तो मेरे ख्याल से हम थोड़ा न्यूमरोलॉजी के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे कौन से नंबर अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। वैसे तो ओवरऑल हर नंबर की अपनी क्वालिटी है, तो कोई ऐसा नंबर नहीं है कि कोई बहुत अच्छा है और कोई ऐसा नंबर नहीं है कि बहुत बुरा है। तो जैसे आँख का काम है देखना, वो सुन नहीं सकती है। इसी तरह कान का काम है सुनना, वो देख नहीं सकती। तो इसी तरह नंबर्स की कुछ क्वालिटी हैं, आपको उन क्वालिटी को यूज़ करना आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप मतलब आँख को यूज़ करना चाह रहे हैं कान की तरह, तो वो काम नहीं करेगा सही। तो न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी किस्में हैं। हम जो आज न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे वो हम बात करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी। इसको इंडियन न्यूमरोलॉजी भी कहते हैं। तो इनमें दो तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फाइंड कर सकते हैं। उसमें करना ये होता है कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का टोटल निकालना होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ 25 सितंबर 1985 की। तो 25 सितंबर 1985 में आपने 25 को सबसे पहले ऐड करना है, 2 और 5, जिसका टोटल आता है 7। तो ये आपका बेसिक नंबर हो गया। ये बेसिक का मतलब ये है कि ये इसकी रोजमर्रा की रूटीन रहेगी। ये वो नंबर को हम इस तरह से काउंट करते हैं। फिर इसके अलावा हमें अगर टोटल डेस्टिनी नंबर निकालना हो तो हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना पड़ेगा। जिस तरह 2+5+9+1+9+8+5, इसका जो टोटल आता है मेरे ख्याल से आएगा तकरीबन मैं वापस कैलकुलेट कर लेता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से तकरीबन इसका जो आता है वो आता है 32, 32 या 31 ऐसी कुछ आता है। एक सेकंड में आपको बताता हूँ इसका जो टोटल आएगा ना। 2+5+9+1+9+8+5, ये आता है 39। तो 39 को हम वापस अगर टोटल करेंगे तो 3 और 9 को हमने फिर एक ही करना है। वो एक ही मतलब टोटल बनाना है। तो इसका 3 और 9 का जो टोटल आता है वो आएगा 12। फिर हमें 12 को वापस एक और करना है, मतलब एक नंबर मिलाना है। तो इसका 12 को जब हम 1+2 को करेंगे तो आएगा 3। तो इस बंदे की डेस्टिनी 3 नंबर बन जाएगी। आपको मैं वापस एक दफ़ा समझाता हूँ। आपने क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को शुरू से आखिर तक ऐड करना है। 2+5+9+1+9+8+5, इन सब का जो टोटल आएगा वो 39 आएगा। 39 को हमने वापस एक नंबर में लाना है। तो 3+9 को ऐड करेंगे तो फिर ये वापस 2 नंबर में आ जाएगा 12। फिर हमें 12 को वापस ऐड करना है 1+2, 1+2, तो ये टोटल हो जाता है 3। तो इसकी डेस्टिनी 3 हो गई और इसका बेसिक 7 हो गया। तो अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो ये एक तरह से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और अकल्ट साइंसेज में इसका रुझान ज़्यादा रहेगा। क्योंकि 3 नंबर की क्वालिटी ये होती है कि उसके पास नॉलेज बहुत होता है। और 7 नंबर जो होता है वो अकल्ट साइंसेज का नंबर होता है, वो इंट्यूटिव पावर का भी नंबर होता है। तो इस तरह से हम बेसिकली किसी भी नंबर की डिटेल निकालते हैं, मतलब डेट ऑफ बर्थ की डिटेल निकालते हैं। अब अगर हम इनकी कुछ जनरली फास्ट में, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलता हूँ कि हर नंबर की क्या क्वालिटी होगी, क्योंकि हमें पता है सारे नाजरीन अपनी डेट ऑफ बर्थ का डेस्टिनी और बेसिक निकालेंगे, तो उनको पता होना चाहिए कि हमारा डेस्टिनी और बेसिक में क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब उसके क्या कह सकते हैं कि उनके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं उन नंबरों का। बात करते हैं नंबर 1 से। तो नंबर 1 सन से रिप्रेजेंट होता है। सन जो होता है बड़ा पावरफुल नंबर है। ये जिसके भी हॉरोस्कोप में आ जाए या जिसकी बेसिक या डेस्टिनी में आ जाए ना, तो ये बंदा यूं समझे राजा होता है। ये सिर्फ रूल करना जानता है। इसको सिर्फ एक ही काम आता है कि मैंने हुक्म देना है और उसकी तामील करना है। उसके ऊपर तामील लोगों ने करना है, लोगों ने करना है या उसकी टीम ने करना है।
लेकिन इसका जो मेन ड्रॉबैक होता है इस नंबर का, इसके अंदर ईगोइस्टिक बहुत होती है, ईगो बहुत होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, सुनते ही नहीं है, ये बोलते हैं जो हमने कह दिया बस वही सही है और कुछ सही नहीं है। इसके बाद आते हैं नंबर टू। नंबर टू मून से रिप्रेजेंट होता है। नंबर टू की क्वालिटी ये होती है कि ये बड़े इमोशनल टाइप के बंदे होते हैं, सेंसिटिव भी बहुत होते हैं, और इनको आर्ट्स डिज़ाइन का बहुत शौक होता है। इनको मतलब आप इनको देखेंगे, इनको आर्ट्स करने का या ड्राइंग बनाने का बड़ा शौक होगा। और कुछ लोग तो सेल्फीज लेते हैं, मतलब अपना कैमरे से, इनको कैमरा आर्ट की भी बहुत शौक होता है। इनका जो ड्रॉबैक होता है ना, ये पल में तोला पल में मासा होता है। मतलब अभी इनका मूड अच्छा है तो सब चीज़ अच्छी है, अगर इनका मूड खराब है तो अच्छा भी खराब है। तो इस तरह इनके मूड स्विंग का बहुत प्रॉब्लम रहता है। फिर अगर नंबर थ्री की बात करते हैं, तो नंबर थ्री जो होता है रिप्रेजेंट करता है जुपिटर से। तो जो जुपिटर का नंबर है ना, ये वाले लोग नॉर्मली बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। नॉलेजेबल इन अ सेंस कि इनके पास मतलब ऐसे भी लोग होंगे, रिक्शा ड्राइवर के भी नंबर थ्री आ रहे होंगे, तो आप मुझे बोलोगे यार ये तो रिक्शा ड्राइवर है, इसका नंबर थ्री का मतलब ये नॉलेजेबल तो नहीं है। मतलब पढ़ाई लिखाई की नॉलेज नहीं बात कर रहा। नॉलेजेबल की बात ये होती है कि इनके पास मतलब इधर उधर का जो जिधर रह रहे हैं उसके सराउंडिंग में इनकी डिटेल्स बहुत ज़्यादा वास्ट होती हैं। मतलब इनके पास हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अगर वो रिक्शा ड्राइवर है तो उसको सब चीज़ों का मालूम होगा कि रिक्शे ड्राइवर में कहाँ पे ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे या कस्टमर के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, उन चीज़ों की इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी। अब नंबर फोर की बात करते हैं। नंबर फोर होता है राहु। राहु से काफ़ी लोग डरते हैं, लेकिन ये जो होता है ना, बहुत बिजनेस माइंडेड पर्सन होता है। इसके पास एक दिमाग नहीं 10 दिमाग के बराबर नॉलेज होती है। तो इनके इनके जो ड्रॉबैक होता है ना, ये भी सन की तरह डोमिनेटिंग होते हैं। इनका यही होता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है, जो दूसरे बोल रहे हैं वो सही नहीं है। तो इनके साथ जो ड्रॉबैक होता है ना, वो ये होता है कि ये बहुत शॉर्टकट में जाते हैं। शॉर्टकट में भी जाते हैं, लेकिन इनकी अच्छाई ये है कि ये इंजीनियर्स होते हैं ज़्यादातर, ये गहराई में जा सकते हैं। लेकिन अगर ये फोकस करें तो इनका फोकस बहुत अच्छा होता है। अगर ये 10 जगह भी फोकस करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इनको एट अ टाइम एक जगह फोकस करना चाहिए। 10 जगह करेंगे तो इनका फोकस डिस्टर्ब हो जाता है। अब नंबर फाइव की बात करते हैं, जो हमारे इमरान खान साहब का नंबर है, मैं 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ। नंबर फाइव वाले जो होते हैं ना, न्यूट्रल नंबर में होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं। लेकिन इनका सिर्फ ड्रॉबैक ये होता है कि ये जिस नंबर से जुड़ते हैं उसकी क्वालिटी अपनाते हैं। मतलब इनके साथ अगर अच्छे नंबर जुड़ जाएं तो ये अच्छाई की तरफ चल पड़ते हैं, और अगर इनके साथ बुरे नंबर जुड़ जाएं तो ये बुराई की तरफ चल पड़ते हैं। तो इसलिए इनके साथ अच्छे लोगों का साथ होना बहुत ज़रूरी है अगर इनको कामयाबी चाहिए। अगर इनके साथ कोई बुरे लोग होंगे या इनको बैक बाइटिंग करेंगे तो ये ग्रो नहीं कर पाते। अब बात करते हैं नंबर सिक्स की। जो नंबर सिक्स है ना सर, ये लग्जरी का नंबर है। ये वो नंबर है जो आजकल दुनिया को चाहिए। ये फाइनेंसिस का नंबर है। इसके अंदर जो नंबर सिक्स में जो क्वालिटी अगर आप देखेंगे ना, उसमें ये होगा कि ये लोग हर वक्त मतलब यूँ समझे पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं, या इनको शौक होता है पैसे का, यूँ कह सकते हैं आप। इनके पास अच्छी से अच्छी लग्जरी आइटम आपको मिलेंगी, इनके पास ब्रांड की चीज़ें मिलेंगी, अच्छे से अच्छा परफ्यूम यूज़ करेंगे, तो ये सब चीज़ें नंबर सिक्स में आती हैं। अब बात करते हैं नंबर सेवन की। नंबर सेवन में क्या होता है, नंबर सेवन में जो वो बंदा होता है ना, उसमें इंट्यूटिव पावर बहुत होती है। उसके अंदर ये साइकिक रीडिंग और ये इस तरह से अक्कड़ साइंस की जो नॉलेज होती है बहुत होती है। कुछ लोग सीए भी होते हैं इस नंबर से, जो सीए फाइनलिस्ट वगैरह होते हैं, उनका जो डेस्टिनी या बेसिक होता है वो सेवन होता है। क्योंकि ये जो नंबर होता है ना, ये बाल की खाल उतारने वाला नंबर है। तो ये बहुत डिटेल में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं। अच्छा, इनका नुकसान ये है कि ये लोग ना धोखा बहुत खाएंगे। आप देखेंगे अगर इन लोगों को जो कोई भी सराउंडिंग में लोग आ जाए ना, इनको पता चल जाता है कि ये लोग धोखेबाज हैं, लेकिन ये फिर भी बोलेंगे नहीं मैं फिर भी धोखा खाऊंगा। मतलब ये अक्ल से नहीं दिल से सोचते हैं, इसलिए ये नुकसान उठाते हैं। नंबर एट जो है बहुत टफ नंबर कहलाता है, शनि का नंबर होता है। आपने सुना होगा ये इस ईयर का भी नंबर एट ही है। तो एक्चुअली में शनि आपको डिफिकल्टीज नहीं देता, शनि बोलता है रूल से चलो, रेगुलेशन से चलो। और वो चूंकि बहुत दूर है अर्थ से या सूरज से बहुत दूर है, तो वहाँ सूरज की किरणें नहीं पड़ती। तो ऐसे लोग बहुत ठंडे होते हैं, ठंडे मिजाज के भी होते हैं,
और स्लो चलता है, क्योंकि सैटर्न की जो पोजीशन है या मूविंग वो है जो डेस्टिनी, मतलब उसके करीब में जो भी सराउंडिंग है वो बहुत स्लो चलती है। तो ये नंबर जो है स्पेसिफिकली बहुत स्लो चलता है, और इनको हर्डल्स भी बहुत आती हैं लाइफ में। इसके अलावा ये अप डाउन का नंबर भी कहलाता है। तो इनका जो मेन ड्रॉबैक है ना वो यही है, ये डिले कराता है। मतलब अगर आपको सक्सेस चाहिए तो ये फौरन सक्सेस नहीं मिलेगी, बहुत हार्ड वर्क करवाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करवाएगा। लेकिन जब ये देने पर आता है तो इस जैसा कोई नंबर नहीं दे सकता आपको। नंबर 9 में ये होता है कि इसके अंदर मार्स की क्वालिटी बहुत है, इसके अंदर पावर बहुत है, बहुत एनर्जेटिक नंबर है। तो ये दुश्मनी भी बड़ा सोच समझ के करता है, लेकिन ये जिसके पीछे पड़ जाता है फिर उसको छोड़ता नहीं है। और दोस्ती भी ये बगैर सोचे समझे करता है। दोस्ती में अगर ये जान भी लुटाने को बोल दो ना इस नंबर को, तो ये जान लुटा देता है। तो ये थी कुछ छोटी सी समरी, लेकिन इस समरी से मैं बताना चाहता हूँ नाजरीन को कि आप फाइनल उस पे नहीं पहुंच जाए कंक्लूजन पे, क्योंकि ये नंबर सिर्फ आपके कुछ छोटे से करेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे, और ये आपको डेफिनेटली मिलेंगे अपने अंदर। लेकिन आप ये बोलें कि ओवरऑल मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पूरा सब चीज़ें चेक करनी पड़ती है। आपका कौन सा टाइम चल रहा है, कौन सी दशा चल रही है, कौन से ट्रांजिट चल रहे हैं। तो ये होल एंड सोल चीज़ें आपको इस वक्त बताना बहुत मुश्किल है एट अ टाइम, क्योंकि एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो इसलिए इसके ऊपर आप ये छोटी सी चीज़ से एटलीस्ट आप अपने आप को देख सकते हैं कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, या मुझे किन चीज़ों पे काम करना चाहिए। तो जिस तरह आपने बड़ी क्लियरली बताया, और थोड़ी सी आपकी ये बात करूँ, बहुत से लोग अपने साथ 3 डिजिट के नंबर यूज करते हैं, 666, 444, 555। इसकी क्या हम्म। है? और दूसरा, डेट ऑफ बर्थ के नंबर की क्या अहमियत है? हम लोगों के सवाल भी लेंगे जो हमें कमेंट करेंगे, उनकी डेट के साथ कौन सा नंबर बनता है, उनको कितना सूट सबसे पहले मैं एक कॉम्बिनेशन ये बता दूं कि जो कॉम्बिनेशन 1 और 8 का होता है ना, ये डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है। क्योंकि 1 बोलता है मेरी चलाओ, और सैटर्न बोलता है कि रूल्स और रेगुलेशन से चलाओ। तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन, और 3 और 6, जैसे आपने सुना होगा 36 का आंकड़ा, ये दोनों की भी नहीं बनती। एक 1 और 8 और 3 और 6, इन दोनों की कॉम्बिनेशन नॉर्मली नहीं बनती। और जो लोग ट्रिपल डिजिट यूज करते हैं ना, उसमें ये करना चाह रहे हैं, वो उस चीज की या उस नंबर को इनहेंस करना चाह रहे हैं। जैसे 555 फॉर एग्जांपल, अगर आप इन 555 का टोटल करें तो ये बनता है 15। 15 का अगर हम एक लमसम करें तो 15 1 + 5 = 6, ये एक बहुत अच्छा नंबर है। क्योंकि 6 आपको लग्जरी देता है, 6 आपको फाइनेंसेस देता है। 6 अगर आप अपनी डेली रूटीन में लेकर आ जाए तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी फाइनेंसेस में। लेकिन अगेन, अगर आप 6 को 3 के साथ अगर जोड़ना चाहेंगे तो ये एक बहुत बड़ा क्लैश बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों की नहीं बनती आपस में। तो 3 नंबर आपको चाहिए कि वो 3 की कंपैटिबिलिटी में कोई नंबर लेकर आए। जैसे 3 1 की बहुत अच्छी बनती है, 3 9 की बहुत अच्छी बनती है, और 3 5 इज अ न्यूट्रल नंबर, 3 5 की भी बन सकती है। लेकिन 3 9 की बहुत अच्छी बनती है, 3 6 की नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी। तो 3 के साथ 6 कभी भी नहीं ऐड ऑन होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल 6 इज अ गुड नंबर। लेकिन वही वाली बात है, अगर आप 6 का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप अपनी लाइफ में सिर्फ पैसे ही पैसे में रह जाएंगे। आपके अंदर इंसानियत, आपके अंदर वो बोलते बोलते हैं ना, भाईचारा और दूसरों का सोचना, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं या पैसे के बारे में सोचते हैं। तो ये कुछ ऐसे नंबर हैं, जैसे इन चीज़ों को इनहेंस करने के लिए ये डबल यूज किया जाता है, ये ट्रिपल यूज किया जाता है। लेकिन एक और बात जो मैंने नोटिस की है कि कुछ कुछ नंबर ट्रिपल में अच्छे नहीं होते। जैसे अगर आप 888 देखेंगे ना, 888 कहीं पर भी आता है ना, ये बहुत डिफिकल्टी देता है। अब आप इसको ये क्यों देता है, क्योंकि 8 इज अ गुड कॉम्बिनेशन, लेकिन 8 अगर 3 दफा आ जाता है ना तो ये बहुत बैड कॉम्बिनेशन है। इसी तरह जैसे 666, 666 भी बैड कॉम्बिनेशन। अगर आप देखें तो 666 इटसेल्फ इज बैड कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर आप 666 को ऐड ऑन करते हैं ना तो इसका टोटल बनता है 18। 18 को अगर हम वापस टोटल करें तो वो बनता है 9। तो मतलब आप पैसे से एक बहुत एग्रेशन खरीद रहे हैं, मार्स को खरीद रहे हैं। तो मार्स इज अ फायरी प्लैनेट जो आपको हर चीज में तबाही फेर देता है।
तो कुछ नंबर ट्रिपल में अच्छे रहते हैं, कुछ नंबर डबल में अच्छे रहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप वो बोलते हैं ना कि एक समरी में बताएं, तो ये अगेन आपकी डेट ऑफ बर्थ को देख के बता सकते हैं कि कौन सा नंबर आपको लिए सूटेबल है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे। लोगों के जो क्वेश्चन होंगे हम कल शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में, जो भी सवाल होंगे जी। हम जरूर शामिल करेंगे। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।